नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के घर पर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जितने भी उनके ठिकाने हैं, करीब 60 ठिकाने बताए जा रहे हैं, सभी पर सीबीआई ने छापेमारी की है। और बताया जा रहा है कि ये जो मामला है, जिस मामले पे छापेमारी की गई है, वो काफी पुराना मामला है और चाइनीज जो वर्कर्स हैं उनके वीजा में धांधली के मामले पर ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पी चिदंबरम और उनके बेटे जो हैं वो भी नेता हैं और उनके घर पे इस तरीके से सीबीआई की रेड पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक विषय है। देखा गया कि पिछले दिनों जहां कांग्रेस जो है चिंतन शिविर का आयोजन कर रही थी, मंथन कर रही थी कि आखिर 2024 में क्या रणनीति बनाई जाए जिससे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल हो सके, लेकिन देखा जा रहा है कि कैसे कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम के घर पर सीबीआई की रेड पड़ती है और ये जो तमाम चीजें की जा रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि पी चिदंबरम के बेटे के 60 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है और साथ ही कार्ति चिदंबरम ने भी ट्वीट करके ये लिखा है कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा छापेमारी हुई है, अब तो मैं गिनतियां भी भूल गया हूं और इस बार जो छापेमारी हुई है तो इससे एक रिकॉर्ड भी बनेगा। साथ ही अगर पी चिदंबरम की बात करें तो उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और ये बताया है कि अब तक सीबीआई ने जितने भी छापेमारी की है और अब तक जो भी तलाशी कर रही है उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज ये छापेमारी की है, यानी कि मंगलवार सुबह से ही पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी अभी तक जारी है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने मंगलवार सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यह छापेमारी पहले से चल रहे मामले से जुड़ी हुई है। वहीं कार्ति चिदंबरम ने एक प्रोजेक्ट के लिए चीनी वर्कर्स को वीजा दिलाने के लिए करीब 50 लाख रुपए की घूस ली थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के शिवगंगा स्थित परिसरों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसको लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली है। टीम ने मुझे एक प्राथमिकी दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के रूप में नहीं था। तलाशी के लिए पहुंची टीम को कुछ नहीं मिला और उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। वहीं जब से पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जो छापेमारी की गई है सीबीआई के द्वारा उनके आवास पर, उनकी जो खबरें आ रही है, तमाम जो नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं और इसी के साथ ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पी चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिम्मेदार नेता है, जिसको देखते हुए जो अमित मालवीय हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा, साथ ही पी चिदंबरम पर भी तंज कसा। और बता दें, अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, राजीव गांधी फाउंडेशन में न केवल गांधी जी चीनी एजेंसियों से धन प्राप्त कर रहे थे, पी चिदंबरम के बेटे भी बड़े पैसे के बदले में चीनियों के लिए अवैध वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। एजेंसियां अब उसकी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस के हर नेता ने भारत को चीनियों को बेच दिया है। वहीं पिछले कुछ समय पहले देखा गया जिस तरीके से चाइना और भारत को लेकर के काफी विवाद हो रहा था बॉर्डर पे, तो जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है भारत पे आरोप लगाते हुए दिखे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए दिखे थे कि वो चीनियों का समर्थन कर रहे हैं, चीनी जो सेना आ रही है भारत में घुसपैठ कर रही है उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी के अगले पल देखा जाता है कि कैसे राहुल गांधी जाते हैं, चीनियों से मिलते हैं, बाकायदा
पार्टी वगैरह होता है, जिसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो उनका औपचारिक दौरा था, ये तो उनका पर्सनल दौरा था। इसी के साथ ही अभी कुछ टाइम पहले उन्हें नाइट क्लब में भी देखा गया, जिसमें कि वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे थे, और बाद में ये बातें सामने आई कि जो महिला है चीनी ब्रांड एम्बेसडर है, ये खबरें आ रही थी। लेकिन बाद में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुरजेवाला, उन्होंने इस बात का खंडन किया और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अपने पर्सनल दौरे पर गए हुए हैं, अपने दोस्त की शादी में गए हुए हैं। तो देखा जाता है कि राहुल गांधी खुद कई बार जो चीनी लोग हैं उनके साथ नजर आते हैं, उनके पार्टियों में नजर आते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पे आरोप लगाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है। वहीं अगर इस मामले की बात करें, जिस तरीके से पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के आवास और ठिकानों पर आज सीबीआई की रेड पड़ी है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। वहीं उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मंगलवार की सुबह चेन्नई और देश के अन्य शहरों में स्थित कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, सीबीआई कार्यालय ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि चेन्नई में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के आवास पर पुलिस की मौजूदगी है। सीबीआई उनके खिलाफ चल रहे मामले के सिलसिले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे आवास और दिल्ली में मेरे आधिकारिक आवास की तलाशी ली है। टीम ने मुझे एक एफआईआर दिखाई जिसमें मेरा नाम आरोपी के रूप में नहीं था। तलाशी के लिए पहुंची टीम को कुछ नहीं मिला और उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया। उधर कार्ति चिदंबरम ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सीबीआई की कार्रवाई कितनी बार हुई है, मैं गिनती भी भूल गया हूं, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर मंगलवार की सुबह से ही छापेमारी जारी है। साथ ही कार्ति के घर और ऑफिस समेत कई जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010 से लेकर के 2014 के बीच कथित लेन देन और पैसा भेजने के मामले पर ये एफआईआर दर्ज किया है। वहीं मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें, सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्ति चिदंबरम ने चाइनीज कंपनी के लोगों को अपने प्रभाव से वीजा दिलवाया था। इस वीजा के बदले 50 लाख रुपए लेने का आरोप है। उस समय उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे। साल 2011 का ये मामला है। इधर सीबीआई छापेमारी के बाद कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं इसकी गिनती ही भूल गया हूं, कितनी बार ये छापेमारी की गई है, अवश्य ही इसका रिकॉर्ड बनेगा। आपको बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ अवैध लाभ हासिल करने के आरोप में एक नया मामला भी दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मिली थी। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सांसद INIX मीडिया में विदेशी निवेश के लिए कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB की मंजूरी दिलाने के आरोप में आपराधिक मामलों का सामना भी कर रहे हैं। तमाम आरोप जो हैं वो पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम पर पहले से ही दर्ज है। तमाम तरीके के लाभ लेने का मामला दर्ज है और जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो सीबीआई ने रेड डाली है कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर, वो मामला दरअसल चाइनीज वर्कर्स को वीजा दिलाने के मामले में है, जिसमें कि उन्होंने धांधली की रिश्वत लिया और उस समय उनके पिता जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। साथ ही वो देश के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री के तौर पर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी।
इसकी आड़ में उनके बेटे जो हैं वो चाइनीज वर्कर्स को वीजा दिलाने का काम करते थे और इसमें उन्होंने रिश्वत लेने का भी मामला सामने आया, जिसकी वजह से सीबीआई ने ये छापेमारी की है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।